हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम जैसे हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपसे कहा था कि आज हम जो है अनुसूचियों को क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में दी हुई अनुसूचियां। प्रेजेंट में अनुसूचियां हमारी कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8 थी। ठीक, तो ये अनुसूचियां मैंने लिख रखी है, आप एक बार को नोट डाउन कर सकते हैं। ये अनुसूचियां जो है तो हमारी पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ठीक, तो अनुसूची 1, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, मीन्स यूनियन है। हमारे भारत में बहुत सारे राज्य जो हैं संगठित होकर रहते हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पे आ तो सकते हैं राज्य, पर बाहर नहीं जा सकते। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में जो है वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन क्या होता है? वेतन मीन्स होता है सैलरी। किसी भी पदाधिकारी को सैलरी कितनी, कैसे, कब मिलेगी, उसके बारे में पूरी चर्चा किसमें दी गई है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3, अनुसूची 3 का होता है शपथ। शपथ आप लोग जानते होंगे कि किसी भी मतलब पदाधिकारी को पद लेने से पहले क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। तो इसमें सभी शपथों के बारे में दिया गया है, पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें चर्चा नहीं है। बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इस अनुसूची में नहीं दी गई है। नेक्स्ट आती है हमारी अनुसूची 4। अनुसूची 4 में हम जानेंगे कि राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों में बताई गई है। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संसद होता है उसके 2 हिस्से हैं, एक है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक, तो राज्यसभा की सीटों के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुसूची 4 में। जैसे मैंने यहाँ पर बता दी किस राज्य को कितनी अनुसूचियां हैं। यूपी 31, महाराष्ट्र 90, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16, तमिलनाडु 18, आंध्र प्रदेश 11, असम 7, गोवा 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1। तो इन्हीं सभी सीटों के बारे में मैंने बताया कि किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में लोकसभा, एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए सीट क्या है? रिजर्व है। वहां पे क्या है? एससी और एसटी की सीटों की चर्चा की गई है। किसमें? अनुसूची 5 में। अब आता है अनुसूची 6। अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन की चर्चा की गई है। किसमें? अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन की चर्चा की गई। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में जो है शक्ति का विभाजन किया है कि कौन सी शक्ति किसको दी जाएगी। वैसे शक्ति का विभाजन 3 प्रकार से, राज्यसभा, संघ क्या कहते हैं, राज्यसभा और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक है समवर्ती सूची। इन तरीके से 3 सूचियां जो चली हुई हैं उस हिसाब से इनको क्या है, शक्तियां बांट दी गई हैं। अनुसूची आता है हमारा 8। अनुसूची 8 में जो है राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है। 22 राष्ट्रीय भाषा हमारे संविधान में दी गई है। कितनी? 22 राष्ट्रीय भाषा दी गई। इसमें कुछ भाषाओं का उल्लेख नहीं है, राजस्थानी नहीं है इसके अंदर, और भोजपुरी नहीं है, और इंग्लिश नहीं है। इन 3 भाषाओं का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। हमारी कितनी भाषा ले रखी? बाकी 22 भाषाएं भारत में राष्ट्रीय भाषाएं का चर्चा की गई है। अब है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, कितना क्या है? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। अनुसूची 10, अनुसूची 10 में दल बदल। अगर कोई एक पार्टी है, उसमें कोई भी नेता को अगर दल बदल करना है तो वह इलेक्शन से पहले कर सकती है। इलेक्शन के बाद या वोट पड़ जाने के बाद वह दल बदल नहीं कर सकती। तो ये दल बदल का किसमें दिया है? अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में चर्चा की गई है, और अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्लियर करवा करना, बताना, फिर हम बताएंगे आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।